मौलाना अशरफ अली थानवी और फेमिनिज़्म। मुझे अक्सर हैरत होती थी कि क़िबला अब्दुल माजिद दरियाबादी जैसा अपने वक्त का मुल्हिद ज़मा, जॉन मिल्टन, शेक्सपियर, कोपरनिकस का शैदाई, अंग्रेज़ी लिटरेचर को घोल कर पीने वाला, लखनऊ की एलीट क्लास में उठक बैठक करने वाला, भला कैसे उत्तर प्रदेश के दूर अफ्तादा कस्बे थाना भवन के मौलवी अशरफ अली थानवी के आगे दो जानू होके बैठ गया। कहाँ देवबंद के मुल्ला और कहाँ अलीगढ़ का मिस्टर, दोनों का क्या जोड़। इल्हाद की नंगी तलवार पर ऐसी क्या गुजरी कि वो थाना भवन की मियाम में नियाम हो गई। आई जब बहिश्ती ज़ेवर को तफसील से पढ़ा। किताब का एक पहलू ये है कि जिस पर गिरफ्त की जाती है। क़िबला थानवी ने औरत को एक मुकम्मल घरेलू जानवर बना के रख दिया है। उसे शौहर की ज़र खरीद लौंडी बनाने के मुकम्मल नुस्ख़ाजात मौजूद हैं। कैसे औरत के ज़िम्मे है कि वो शौहर की खिदमत गुजारी में इतना पस्त हो जाए कि उसकी अपनी तशख़ीस भी फ़ना हो जाए। यहाँ तक क़िबला थानवी साहब ने तो औरत को खावंद की कुव्वत बा में इजाफ़े के लिए कश्ते और माजून तक तैयार करने की रेसिपी भी बहिश्ती ज़ेवर में लिख दी। एक वक्त था बहिश्ती ज़ेवर इतनी मकबूल किताब थी, इसे शादी ब्याह के मौके पर ख़वातीन के जहेज़ में दिया जाता और दूसरी तरफ ये मकतबा देवबंद की मुतनाज़िया तरीन किताबों में भी शामिल होती है। बहिश्ती ज़ेवर को अगर इस दौर के बरसग़ीर में राइज पदरसरी निज़ाम के तनाज़ुर में देखा जाए तो बहिश्ती ज़ेवर का एक नया रुख देखने को मिलेगा। मेरी बरादरी के रोशन ख़यालों का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि वो किसी शख्सियत या किताब का तज्ज़िया इसे इस ज़माने के हालात से काट कर आज के जदीद ज़माने के साथ तकाबुल करके करते हैं। इससे जो नताइज निकलते हैं वो अक्सर तासुब पर मबनी होते हैं। हिंदुस्तान ख़ासकर उत्तर प्रदेश में पद्दरसरी निज़ाम कैसा था और उसमें औरत की जो हैसियत थी, उसका एक अदद नक्शा जोश मलीहाबादी की किताब यादों की बारात में दरज एक अदद वाक़े से लगा लें। जोश लिखते हैं, एक दफ़ा शादी की महफ़िल में छत से किसी खातून ने मर्दाने में झांका तो महफ़िल में शरीके एक साहब ने वहीं से बंदूक सीधी की और औरत को फायर कर दिया। साहब खाना ने उससे पूछा, ये तुमने क्या किया? तो गोली मारने वाले ने कहा, तुम्हारी औरत घर से बाहर झांक रही थी। साहब खाना ने उसका सेया ठोंक कर कहा, बिल्कुल ठीक किया तुमने। और फिर घर में जाकर इस औरत को लाश को घसीटते हुए बाहर लाए और कहा, खुदा ने मेरी इज्जत रख ली। देख लो, ये मेरी बीवी नहीं बल्कि मेरी मुलाजिमा है। ऐसा पदरसरी समाज जिसमें औरत की हैसियत तेतर बटेर से कम नहीं थी, क्या इस दौर में एक मौलवी से ये तवक्को रखना कि वो बहिश्ती ज़ेवर में F सेक्टर में औरत मार्च की तबलीग करता बईद अस कयास है। बहिश्ती ज़ेवर बास के हाँ इतनी नापसंदीदा है कि नाम सामने आते ही ज़बान और कलम का एक्सेलरेटर बेकाबू हो जाता है। हमारे एक बुज़ुर्ग भी इसी कबील से हैं, ख़ासे सलफ़ियल मिजाज हैं। नज़रियात में जगह जगह लिबरलिज़म के पेवंद लगे हैं। थानवी साहब के सख्त नाक़िद हैं। हम शरारता बहिश्ती ज़ेवर का ज़िक्र करते हैं तो यकदम फिर जाते हैं। ख़ास कर बहिश्ती ज़ेवर की इस रवायत के खूब लत्ते लेते हैं जिसमें इन्होंने बिनातुल अम्मा को शौहरों के लिए किश्ते और माजून तैयार करने के नुस्खे बताए हैं। कहते हैं ये हकीमुल उम्मत से ज़्यादा यूनानी दवाखाने के हकीम लगते हैं। अब इनको कैसे समझाऊं हकीम साहब की बालिग़ नज़री पर। अब तो हकीम साहब इन समेत बहुत सारों की छेड़ बन चुके हैं। छेड़ से एक लतीफ़ा सुनिए। इरफान जावेद ने अपनी किताब दरवाज़े में वाक़या लिखा। मुफ्ती महमूद एक दफ़ा चंद दीगर सियासतदानों के साथ कैद थे। सियासी कैदियों ने वक्त गुजारी के लिए एक दूसरे के तरह बेतरा नाम रखे हुए थे जिससे एक दूसरे को छेड़ते। एक दफ़ा मुफ्ती महमूद ने कहा, भाई ये सब जाली नाम है, तुम लोग इतना चिढ़ाते क्यों हो? नज़रअंदाज कर दिया करो। अगले रोज़ एक कैद ने मुफ्ती साहब की बैरक में आकर कहा, मुफ्ती साहब ज़रा सुई धागा इनायत कर दीजिएगा। मुफ्ती जी ने
शाइस्तगी से कहा, मेरे पास सुई धागे का क्या काम। फिर दूसरे, तीसरे, चौथे कैदी ने मुफ्ती साहब से सुई धागा मांगा, यहाँ तक कि 11वां कैदी जब बैरक में दाखिल हुआ तो मुफ्ती साहब उसे देखकर तप गए और फंकारते हुए कहा, तुम्हें भी सुई धागा चाहिए होगा, क्यों बे अपनी किसी अजीज़ा के आज़ा की सिलाई करवानी है। आज़ा का नाम बूझे शाइस्तगी सेंसर कर रहा हूँ। इतने में साथ की बैरक से फलक शगाफ कह के फूटे और मौलाना छेड़ की अफादियत को समझ गए।